बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की थी कि कोरोना के बाद के कारोबारी हालात किस किस्म के होने वाले हैं। तो उसमें मैंने अहम बात की कि आपकी तवज्जो उस जानब मबज़ूल कराई थी, एक अहम बात की जानब गैदरिंग के मतलब। आज मैं उसे सिर्फ एक दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि देखें कि गैदरिंग का जो गैदरिंग रिलेटेड कारोबार हैं वो किस तरह हमें मुतासर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें सबसे पहले आप देखें कि हमारा जो सबसे बड़ा दीनी फ़रीज़ा है जिसे हम फ़र्ज़ के तौर पर अदा करते हैं, हज मुबारक, वो सिर्फ़ हमारा दीनी फ़रीज़ा तो अपनी जगह, उसकी अहमियत, उसका मुकाम, वो आज हमारा मौजू नहीं है कि उसकी दीन में क्या अहमियत है, क्या मुकाम है। लेकिन हम उसके रिलेटेड जो कारोबार हैं, जो दुनिया में बिज़नेस होते हैं, ज़रा हम उन पर निगाह डालते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे इससे बड़ी कोई कारोबारी एक्टिविटीज़ दुनिया में नहीं है। और इस कारोबारी एक्टिविटीज़ का तल्लुक़ सिर्फ सऊदी अरब से नहीं है। सऊदी अरब में तो नो डाउट ये रीढ़ की हड्डी है हज का कारोबार, आज से नहीं, शुरू से, सदियों से, जब से हज ये फ़र्ज़ हुआ है। लेकिन इसके असरात, इसके रिलेटेड कारोबार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आप देखें मुख्तलिफ टूर ऑपरेटर हैं, मुख्तलिफ एयरलाइन ऑपरेट कर रही हैं और तैयारियाँ हो रही हैं, उस तैयारियों के मतलब कारोबार रिलेटेड है। अलगर्ज़ के पता नहीं किस किस जानब ये कारोबार फैला हुआ है, शायद हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस ना कर सकें। लेकिन जैसा कि अब ख़बरें आ रही हैं, अल्लाह ना करे कि इस दफ़ा हज मुलतवी करना पड़े। अगर हज मुलतवी होता है तो आप देखें कि ये कारोबारी दुनिया में कितना बड़ा सेटबैक होगा। इसी तरह अब आइंदा ये हज की शक्ल क्या होगी, हम किस तरह हज परफॉर्म किया करेंगे, या इसकी जो गैदरिंग है वो किस लेवल की होगी, इसका तो ज़ाहिर है कि इसकी जो सवालों के जवाब है वो वक्त ही देगा। देखते हैं कि आइंदा क्या होता है। अल्लाह करे कि ये ऐसा ना हो जैसा कि नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ अंदरूनी मुल्क आप देख लें, हमारे शादियों के ये कारोबार हैं, शादियों से रिलेटेड जो हैं, शादी हॉल्स वगैरह, कैटरिंग वगैरह के कारोबार किस कदर तेज़ी से इस पाकिस्तान में फैले हैं और इससे हज़ारों लोग इसकी रोज़गार से वाबस्ता है। ये सिर्फ चंद शादी मालकान का कारोबार नहीं है, इसके साथ बहुत सारे वर्कर्स इसके साथ वाबस्ता है। लेकिन अब जो हालात पैदा हुए हैं वो आपके सामने हैं और आइंदा मुस्तकबिल में भी हमें नज़र आ रहा है कि शायद हमें इस किस्म की सोशल गैदरिंग जो हमारी समाज का एक लाजमन हिस्सा है, शायद हमें इसे अवॉइड करना पड़े। अब अंदाज़ा लगा लें कि अगर शादियों के सिलसिले में या दीगर फंक्शंस हम अवॉइड करते हैं या इस लेवल पर मुनक़द नहीं करते जिस लेवल पर अब हो रहे हैं, तो देखिए इस कारोबार पर कितना बुरा असर पड़ता है। तो इसका ताल्लुक़ भी गैदरिंग से है। इस हवाले से गैदरिंग रिलेटेड वो जो मैंने बात की थी कि गैदरिंग रिलेटेड जितने बिज़नेस हैं पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी, उनका मुस्तकबिल मुझे ताबनाक नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ कोरोना के हवाले से नहीं, आइंदा आने वाले हालात जो बैनुल अक़वामी आ रहे हैं, जिस किस्म की हम कशमकश की जानब बढ़ रहे हैं, जिस किस्म की जंगें होती हुई हमें नज़र आ रही हैं, जरासीम को बतौर हथियार इस्तेमाल मतलब है कि हम होता हुआ देख रहे हैं मुस्तकबिल की दुनिया में। तो इसलिए ये अब आज मैंने उस गैदरिंग के जो इश्यूज़ हो उसको थोड़ा सा वजाहत से आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। ज़ाहिर है शॉर्ट वीडियोज़ में एक ही जानब बात हो सकती है एक वक्त में। तो आइंदा हम ये जो कारोबारी असरात जो इस कोरोना के बाद जो आने वाली वर्ड्स है उसमें कैसे कैसे असरात किस तरह मुरतब होंगे, इस पर हम वक्तन फ़वक्तन अपनी बातचीत जारी रखेंगे। खुश रहिए, सलामती के साथ और हमारे साथ रहिए।